वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखेंगे वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। अब 5 विकल्पों के साथ है, ई ऑप्शन के साथ है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 18 है। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट का। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे। और इसमें जो है हम लोग मैथ को भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न आंकड़ों की मध्यमिका और मध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 22, 20, 3, 14, 5, 8 और 15। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यदि कोई वस्तु को 5% की हानि पर बेचने जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आंसर जो है वो भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दिए गए विकल्पों में असंगत बचाने। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले शब्द से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कन्या जो है वो असंगत शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कथन एक जो है वो कुछ सितारा ऊर्जा है, दूसरा जो है कुछ ऊर्जा त्रिज्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं एक दूसरे का। 21, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2, 4, 6, 5, 3, 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बुधवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पूर्व क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा ये पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दी गई आकृति के त्रिकोणों की संख्या की गणना करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक प्रश्न के बाद 3 तर्क दिए गए हैं, निर्णय के लिए निम्नलिखित में कौन सा से तर्क अधिक प्रबल है? प्रश्न, क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? तर्क, हाँ, यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। हाँ, इससे जीवन स्तर सुधरेगा नहीं, हमारे पास सारी जनसंख्या को शिक्षित करने का बुनियादी ढांचा नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल तर्क एक जो है वो प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, श्रृंखला में अगला वर्ण बताएं। तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है और पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 298 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान हैं और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यू क्यू एन जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर जो है 34 का वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वह विकल्प चुने जो प्रदत्त श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यहाँ से जीके जीएस और करंट अफेयर स्टार्ट होता है। मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जो है वो शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। S.A. डांगे ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व में कुल 36 जैव विविधता ताप स्थल चिन्हित हैं, जिसमें से 4 भारत में हैं। पहला जो है वो पश्चिमी घाट, दूसरा जो है वो हिमालय, तीसरा जो है वो इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा जो है वो सुंदरलैंड जो है, ये सभी हैं। ठीक है, A, B और C, D ये सभी हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जो लौटती हुई मानसून इसे कहा जाता है। इसके कारण जो तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में जो है वो वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के बलूचिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपना भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरियाणा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन लगाया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संजीता चानू पर जो है वो 4 साल का बैन लगाया है नाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद निर्विरोध किसे चुना गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अजय बंगा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजनाओं को शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ईगा स्विटेक ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता महिला एकल खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मार्केटा वोड्रोसोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, माना जो उत्तराखंड को जाना जाएगा भारत के पहले गांव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बूर्बो राजवंश का शासन था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी में एक्ट में 10 वर्ष पर
इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 को ही इसकी घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिंधिया के आग्रह पे की गई थी मराठों और अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डेविड हेयर ने मदद की थी राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वयंसेवक प्रतिदिन लगभग 25 मील की यात्रा करते थे, ये सही नहीं है। यह 78 स्वयंसेवकों के साथ आरंभ हुआ था, ये सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है और ये सभी कथन जो है वो सही है। ए सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया, ये सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जगह पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त सभी राज्यों में पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है और उड़ीसा में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है वो दरार घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिंहभूम में यूरेनियम पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच ये राजमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक में जो है वो दोहरी नागरिकता को जो है वो स्वीकार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। भारत में एकल नागरिकता है जो एकात्मक संविधान की विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 10 वर्ष का निवास जो है वो आवश्यक है भारत की नागरिकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का यह एक संवैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
76 इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 भारत से होने वाले निर्यात में सबसे अधिक भागीदारी किस देश की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अमेरिका की भागीदारी जो है वो सबसे अधिक है। भारत जो है सर्वाधिक निर्यात जो है वो अमेरिका को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? तो इसकी आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कृषि की जो है वो प्रधानता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 केंद्र और राज्यों के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 73.06% भाग जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 73.06% 73.06% भाग जो है वो बाढ़ आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भोर घाट दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और ये जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कोंकण रेलवे जो है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 लोटा विद्रोह बिहार के किस स्थान का आंदोलन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों का ये आंदोलन था लोटा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कैमूर में है अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पटना जो है वो सबसे बड़ा जिला है बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 निम्नलिखित में से किस लेख ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने की है गोदान की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जाकिर हुसैन जो है वो तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कौन कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। कीटों के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय ओजोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। घास, दुर्मुठ, भृंग, उसके बाद मेढक, उसके बाद सांप, उसके बाद बाज। यदि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले स्तर पर जो है वो 7000 होगी। ठीक है। दूसरे स्तर पे जो है वो 700 होगी। तीसरे स्तर पे जो है वो 70 होगी और तीसरे स्तर पे जो है वो 7 kg
जूल होगी, ठीक है, चौथे स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान क्या होता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कम गति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, कंठमाला गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण ये कंठमाला रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अवरक्त किरण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रिया सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण होगा। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस प्रकार की ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पीली ऑक्सीजन में ये जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस प्रकार ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ये ऑक्सीजन में जलते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो गर्म रक्त के प्राणी होते हैं। पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी नियतापी जंतु होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियतापी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसका आंसर CaCO3 प्लस 2HCl सापेक्ष CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, संपीड़नों का निर्माण जिस स्थान पर होता है वह वायु दाब क्या होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, प्रजातियों में कौन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परिवर्तन जो है ये प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, त्वचा जो है वो मानव में सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, किसी पदार्थ की मात्रा मौलिक इकाई क्या है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोल होता है। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो मोल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नाइट्रेटो में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं। साधारण ताप पर गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदलता है तो इस प्रक्रिया को जो है वो वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। और वाष्पीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वाष्पन एवं क्वथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, धारणीय विकास लक्षण
उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यंभावी हैं। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लिंग समानता पे ये केंद्रित है। ये लक्ष्य 5 जो है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छाद जो है वो मृदा संरक्षण की एक विधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, चींटियों का अध्ययन जो है वो मर्मिकोलॉजी कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक में जो है वो टार्टरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। कच्चे आमों में पाया जाता है और अंगूर में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट 112, मनुष्य में रुद्रांत छोटी आंत कुंडलित होती है और यह लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मनुष्यों छोटी आंत कुंडलित होती है और यह लगभग जो है वो 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। शाकाहारी की आंत की लंबाई अपेक्षा कम होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रेयन को जो है वो कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फ्यूनेरिया जो है वो टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। 115, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होती है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, स्टील में 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ध्वनि की गति जो है वो उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? तो इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो चालक नहीं है। एबोनाइट चालक नहीं है और कठोर रबर जो है ये चालक नहीं है। चांदी जो है वो चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परिमाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, कौन गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ह्यूमस जो है वो अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपरदन जो है वो बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिट्टी का चरण जो है ये अपघटन का हिस्सा नहीं है, अपचन है। लिंचिंग जो है वो अपघटन का हिस्सा है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा होगा, सो आप लोग ज़रूर देखें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।